गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम साइंस में लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, यू आर फैमिलियर विद द वर्ड नेचुरल रिसोर्सेज एज वी हैव रेड इन द ज्योग्राफी ऑल्सो। सो व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज को? तो यहाँ पे इस पूरे पैराग्राफ में इस रिसोर्सेज के बारे में बताया हुआ है। लिविंग इन द हार्मोनी विद नेचर इज नाउ नेट न्यू टू अस। सस्टेनेबल लिविंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज ट्रेडिशन एंड कल्चर। अब हम कह सकते हैं, देखो, रिसोर्सेज दैट आर यूजफुल फॉर अस एंड दे आर प्रेजेंट इन द नेचर लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल, पेट्रोल, ये सब क्या है? रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं, बट उनका मैनेजमेंट जो बहुत ही ज़रूरी है, दे आर टू बी मैनेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द इनपुट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। वी ऑफन hear और रीड अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, जो कि ग्लोबल लेवल की प्रॉब्लम्स बन गई है। वी फील हेल्पलेस टू ब्रिंग एनी चेंज। There are international laws and regulations, and then there are our own national laws also for environmental protection. There are also national and international organizations working towards protecting our environment. तो एनवायरनमेंट को किस तरीके से सेव करना है हमें, इंटरनेशनली, नेशनली, सब लोग जो है लगे हुए हैं भाई यहाँ पे। तो ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अवेयरनेस अबाउट प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अनथिंकिंगली एक्सप्लॉइटिंग अवर रिसोर्सेज। देखो, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग जो है बगैर सोचे समझे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। एंड वंस दिस अवेयरनेस राइजेज सम एक्शन इज़ यूजुअली टेकन। जब अवेयरनेस, जागरूकता बढ़ेगी तभी कोई एक्शन लिया जा सकेगा। हम रिसेंट बात सुनते हैं, जैसे गंगा एक्शन प्लान। This multi-crore project came about in 1985 because the quality of the water in the Ganga was very poor. तो यहाँ पे गंगा का पानी जो है बहुत ही पोल्यूटेड होता जा रहा है, क्योंकि देखिए वो जो गंगा का ओरिजिन जो है, ओरिजिन पॉइंट है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री से ओरिजिन है उसका, ये जो है देवप्रयाग, ऋषिकेश, इस तरह से इसका पूरा ये ट्रैवल हिस्ट्री जो है ना, ये लास्ट में जाके ये डायमंड हार्बर यहाँ पे ख़त्म होती है। तो रास्ते में बहुत सारी, देखो, सिटीज़ अपना वेस्ट उसमें डिस्पोज करती है, तो ऑब्वियसली जो है पानी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर हो गई है। तो गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया, गंगा एक्शन प्लान, उसको गंगा एक्शन प्लान कहते हैं। अब देखो, एक यहाँ पे बताया हुआ है, कॉलीफॉर्म इज़ अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन में एक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है, बट उसकी प्रेजेंस जो है वाटर में पाई जा रही है। whose presence in water indicates contamination by disease causing microorganism। अब ये वाटर में है, इसका मतलब है पानी के अंदर कितना वेस्ट जा चुका है, और अब ये जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है यहाँ पे, ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन चुका है। आगे हम देखते हैं, देखो, पॉल्यूशन ऑफ द गंगा रन इट्स कोर्स ऑफ ओवर 2500 किलोमीटर फ्रॉम गंगोत्री टू द हम कह सकते हैं गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल। इट इज़ बीइंग टर्न इनटू ड्रेन। एक तरह से ये ड्रेन बन चुका है बाय मोर देन 100 टाउन्स एंड सिटीज़ इन उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल दैट पोर देयर गार्बेज एंड एक्सक्रीटा इनटू इट। Largely untreated sewage is dumped into the Ganga every day। देखिए, अनट्रीटेड सीवेज, बगैर ट्रीटेड मतलब ट्रीटमेंट किया गंदा पानी उसमें डाला जा रहा है। इन एडिशन थिंक ऑफ द पोल्यूशन कॉज्ड बाय अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, इमर्जन ऑफ एशेज, राखें डाल दी जाती है। एक तरह से हम कह सकते हैं लोग कपड़े धोते हैं, नहाते हैं। एंड द इंडस्ट्रीज़ कंट्रीब्यूट केमिकल इफ्लुएंस टू द गंगा पोल्यूशन। इंडस्ट्रीज़ जो है केमिकल इफ्लुएंस डाल रही है, एंड टॉक्सिसिटी जो है, तो उससे जो है फिश जो है कई तरह की बायोडाइवर्सिटी जो है ना डिस्ट्रॉय हो रही है। नमामि गंगे प्रोग्राम इज़ एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन अप्रूव्ड एज ए फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन जून 2014। गवर्नमेंट ने नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च किया था
for to accomplish two twin objective of to control pollution and rejuvenation of river Ganga. अब हम कह सकते हैं जैसे शॉर्ट नोट अगर पूछ लिया जाए व्हाट आर द बेसिक रीज़न बिहाइंड द पॉल्यूशन ऑफ द रिवर गंगा, तो हम उसके बारे में कुछ तो पॉइंट्स याद कर ही सकते हैं, इतना बड़ा नहीं तो. As you can see, there are some measurable facts which are used to quantify pollution or quality of the water that we use for various activities. अब जैसे देखो हम देख सकते हैं कि पानी जो है प्रदूषित हो रहा है, तो एक तरह से वो पीने का पानी जो है बहुत कम हो रहा है और उसकी क्वालिटी कितनी ख़राब हो रही है. बहुत सारी एक्टिविटी उसके लिए ज़िम्मेदार है. सम ऑफ द पॉल्यूटेंट्स आर हार्मफुल इवन व्हेन प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी. कुछ तो पॉल्यूटेंट इतने ज़्यादा हार्मफुल है, उसकी कम प्रेजेंस भी बहुत ही घातक साबित हो रही है. अब आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है वाटर का पीएच क्या होता है, बट ये जो है पीएच भी चेंज हो रहा है इसका. अब हम बात करेंगे, पहले हमने 3R पढ़ा था, अब यहाँ पे 5R प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे. 5R में पहला R है रिफ्यूज़, रिड्यूस एंड रीयूज़. रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ क्या मतलब है इनका. रिफ्यूज़ का मतलब है से नो टू प्लास्टिक कैरी बैग्स, यूज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. रिड्यूस का मतलब है यूज़ लेस, यूज़ ओनली इफ़ नेसेसरी, सेव वाटर, डू नॉट वेस्ट फूड. ठीक है. रीयूज़ में हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकलिंग करा सकते हैं. रीयूज़ स्ट्रैटेजी अपना के हम यू सिंपली यूज़ थिंग्स अगेन एंड अगेन इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग अवे. यूज़ एनवेलप एंड यू कैन रिवर्स इट एंड यूज़ इट अगेन. प्लास्टिक बॉटल इन विच यू बाई वेरियस फूड आइटम जैसे जैम पिकल की बॉटल्स है, उसको खाली होने पे हम स्टोरिंग का काम कर सकते हैं किचन में. तो इस तरह से हम रीयूज़ भी कर सकते हैं. और क्या है रीपर्पस. रीपर्पस में क्या हो जाता है, जैसे कोई भी क्रॉकरी का जैसे हैंडल टूट गया है तो हम उसको फेंके नहीं, उसको हम दूसरा पर्पस यूज़, जैसे हम दे कैन बी यूज टू ग्रो स्मॉल प्लांट्स एंड एज ए फीडिंग वेसल्स फॉर बर्ड्स. नाउ लास्ट 5 आ रहा है रिसाइकल. रिसाइकल में क्या होता है, दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास एंड मेटल आइटम्स एंड रिसाइकल दिस मटीरियल टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स इंस्टीड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग फ्रेश प्लास्टिक. तो हम रिसाइकल भी कर सकते हैं. तो ये 5R प्रिंसिपल जो है सभी को अडॉप्ट करने चाहिए.